ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। भाग जाएगी सामान लेके, पहले भी सामान लेके पूरा भाग गई है। ये तो सारा का सारा कहीं ना कहीं जो सबूत थे वो भी ले जा रही है, वो भी ले जाई चोरी करके। एक दिन फिर आई थी ऐसे ही चोरी करके ले गई है। पहले इस तरीके से जो इन्होंने जबरदस्ती चाबी जो इसमें घुसाया है, ये चाबी अंदर टूट गई है, चाबी अंदर टूट गई, इस ताले को तोड़ा गया है। यहाँ पर आंसू आ जाते भैया, उसकी बात सुनते ही आंसू आ जाते मेरे। उस लड़के को भी नहीं जीने दे रही है, कहते मनहूस हो गई। राहुल मारती थी इसकी माँ रात में, जब बच्चा मेरे पास रहता था। उस समय का आपको पता है, जब चाचू इसका छोड़ने आता था यहाँ पे ऊपर आता था, तो राहुल और सुष्मिता उस बच्चे को मार मार के नील पड़े होते। बीना जी, आप अगर सुन रही हैं मुझे तो एक बार बाहर आइए और बात कीजिए मुझसे। आप सुष्मिता जो थी वो अभी जेल में बंद है, वो भी इसमें रहा करती थी और आरोप ये लगे थे कि उसकी पत्नी के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई थी। बाकायदा वो जेल में भी इस मामले में बंद है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कुछ समय पहले आपने दिल्ली क्राइम मोर्चा पर लगभग 6 महीने पहले एक खबर देखी थी जिसने पूरी दिल्ली को, साथ में भारत के अन्य हिस्सों में सनसनी फैला दी थी। वो खबर ये थी कि भाभी और देवर ने मिलकर एक युवक जिसका नाम करण देव था उसकी हत्या कर दी थी। और दिल्ली क्राइम मोर्चा ऐसा पहला चैनल बना था जिसने उन लोगों के बयान दर्ज किए थे, कैमरे पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था। ठीक है। तो नींद की दवाई दे दी है? हाँ, कि मैंने खाने में मिला के दे दिया है। उन्होंने दही वगैरह में दवाई मिलाई थी। उन्होंने बोला दही तो उसने खाई नहीं, वेस्ट हो गई है। ठीक है। हाँ, तो फिर हमारी आगे बात हुई कि और थोड़ी दवाइयाँ देनी पड़ेगी एज ऑल, तो उन्होंने वो दवाइयाँ और दी थी बस। फिर उसके बाद हमारी बात ये इतनी हुई थी फिलहाल तो। फिर तो आप उनके घर गए थे? मैं बाद में गया था 4 बजे। 4 बजे? किस लिए गए थे 4 बजे आप? ये देखने के लिए कि वो है कि नहीं, मतलब जिंदा है कि मर गया। हाँ जी। इस खबर के ऊपर, इस पूरी जो घटना हुई थी इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, फिल्म के रूप में भी उसको तब्दील किया जा चुका है। आज मैं फिर से उसी क्षेत्र में मौजूद हूँ। नवादा का ये पूरा क्षेत्र पड़ जाता है और मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे होंगे। इस बिल्डिंग में ही वो करण देव और उसकी जो पत्नी थी सुष्मिता जो थी वो अभी जेल में बंद है, वो भी इसमें रहा करती थी और आरोप ये लगे थे कि उसकी पत्नी के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई थी। बाकायदा वो जेल में भी इस मामले में बंद है। वो लड़का भी जिसका नाम राहुल था वो भी बंद है। अब यहाँ पर नया मोड़ ये आ रहा है कि आज लगभग 6 से 7 महीने इस घटना को बीत चुके हैं। अचानक जिस फ्लैट में वो करण रहा करता था, जिसका वो मालिक था, बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी के नाम ये फ्लैट था, आज अचानक उसकी माँ यहाँ पर आती है, ताला तोड़ती है और उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उस घर में ना तो किसी को घुसने दे रही है, ना ही बाहर निकल रही है। अभी मैं परिवार से बात करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार वो फ्लैट के अंदर कैसे घुसी। ऐसे तो कोई किसी के घर में भी आसानी पूर्वक जा सकता है। और आप समझिए वो एक, हम कहें तो पूरा का पूरा जांच के दायरे वाला क्षेत्र है, जहाँ पर पुलिस टीमों ने उसको सील किया था। बिना पुलिस के परमिशन के आप वो दरवाज़ा खोल नहीं सकते। तो आखिरकार उस लेडीज़ ने ताला तोड़कर कैसे उसके अंदर एंटर किया। मैं जरा जो उनकी माता जी हैं, करण की माता जी हैं, क्या नाम है आपका? नीरू देवी। कितने दिन की घटना थी जब हुआ था आपके बेटे के साथ? 12 जुलाई को हुआ था, अरेस्ट हुए थे 17 जुलाई को। 17 जुलाई को। तो उस टाइम पे मतलब इसी अब किसकी पत्नी के ऊपर पूरा मामला आया था? हाँ, राहुल देव के ऊपर, इसके ऊपर आया था। इन्होंने पहले स्लीपिंग बीज दी थी, फिर 5 घंटे लगातार उसके कपड़े उतार के करंट दी गई थी। उसके बाद ये हमें बताने आई थी, मम्मी ऐसे दे करण हिल नहीं रहा है। फिर हमने आके देखा, डेथ हो चुकी थी इसकी। करण इसी में रहता था? करण इसी में रहता था। करण के नाम फ्लैट है, किसके नाम? सुष्मिता के नाम पे। करण अपना पैसे भरता था लोन के। ये चीज उसने बता रखी थी आपको? हाँ। तो कागज आपको दिए थे उसने? नहीं, कागज सब लेडीज इनके पास है, मेरे के पास कोई कागज नहीं है। लेडीज के पास ही कागज थे। तो नाम मतलब लेडीज के नाम ही? हाँ, लेडीज नाम। कोई बच्चा भी है? हाँ, एक बच्चा है। एक बच्चा 7 साल का हुआ है। कानून के मुताबिक तो उस बच्चे का प्लॉट बच्चे को होना चाहिए। मैं भी जाती देखो, ना माँ है ना बाप है बेटा, चाचा कब तक करेगा, है ना। और मैं इतना, मेरे हस्बैंड कमाते नहीं है, मैं अपना टिफिन का काम छोटा मोटा करके बच्चे को पालूंगी। तो उसके ना क्या मामला सामने आया है, क्यों आप लोग आज? हम पहले मंडे को आए थे, ताला तोड़ रहा था इन्होंने, तो हमें पड़ोसियों ने बताया था कि ये ताला तोड़ा। हम आए और कितने लोग आए थे ताला तोड़ने? ये 4 लोग थे। 4 लोग आए थे। हाँ, सुष्मिता की मम्मी, भाई, एक बैंक वाला लड़का था, एक इनका वकील था। बैंक वाला लड़का भी था? हाँ, बैंक वाला लड़का भी था। ठीक है, शुभम नाम है, पता नहीं क्या नाम है, नाम उसको पता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब ये
पूरी घटना हुई थी तब आपने उससे कागज नहीं लिए थे क्या नहीं, प्लाट के? कागज प्लाट के हमें थोड़ी दिया। उन्होंने कहा था पावर डालिए, हम इनको चौकी पे ले गए पुलिस के पास। हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया ऐसे ऐसे है, तो हमसे इन्होंने कहा 5 दिन का टाइम लेते हैं, जो करना होगा 5 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो आज तो अभी 3 दिन ही हुए हैं, है ना। आज दोबारा से ताला तोड़ के अंदर है। अब तो हमने बाहर से अपना ताला लगा दिया था, पुलिस वाले आई है, उन्होंने कहा ताला अपना उतार लो, क्योंकि ये ना अंदर कुछ खले तो आप लोग फंस जाओ। ठीक है, ताला तोड़ के आपके घर में प्रवेश कर गए ये, हाँ, और अब पुलिस ने आपको बोला है कि आप लोग अपना ताला उतार लो, बाहर से मत बंद करो। हाँ बंद ना करो, अंदर कुछ कर लेंगे तो आपके नाम में केस ना हो। आपने बोला नहीं पुलिस को कि इनको बाहर निकालो? बोला है, उन्होंने खोला ही नहीं है, दरवाजा नहीं खोला। गेट तोड़वाना चाहिए ना इनको। पुलिस ने नहीं तोड़वाया? नहीं क्या तोड़वाया। नाम है इनके स्टेशन का? क्या नाम है पुलिस स्टेशन का? उत्तम नगर थाना। उत्तम नगर थाना पड़ता है। तो वहाँ से आए थे लोग? हाँ जी, PCR भी आई थी और बीट वाले भी आए थे। हाँ, तो उन्होंने कुछ नहीं हेल्प किया? बस इतनी हेल्प करी थी कि भाई उन्होंने कहा है चौकी में आ जाओ, बस और कुछ नहीं। बस। और ये कहते अभी कि आप ऊपर चलेंगे मेरे साथ? हाँ चलेंगे। चलिए ऊपर चलिए, जरा हम बात करते हैं। ये अभी हम उस फ्लैट में जा रहे हैं और उस फ्लैट में जाकर देखेंगे कि आखिरकार क्या वो बात करती है, कुछ बात करती भी है, नहीं करती है। आप देखिए बाकी परिवार भी यहाँ पर रह रहे हैं, सभी परिवारों की सुरक्षा में कहीं ना कहीं उसने सीन लगाने का काम किया है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कहें जो अपराध के नज़रिए से वो एक गवाह का केंद्र था। सारी चीज़ें हालांकि जुटा ली गई होंगी पुलिस के माध्यम से, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। और आप देखिए अभी मैं लगातार चढ़ रहा हूँ, 3रे फ्लोर पे इनका ये फ्लैट था, उसी में वो करण रहा करता था और उसकी पत्नी सुष्मिता रहा करती थी। आइए, बैंक के नोटिस भी यहाँ पर चिपके हुए हैं, ये देखेंगे आप, बैंक के नोटिस भी चिपके हुए हैं यहाँ पर। और ये बाकायदा क्योंकि बैंक लोन था इसके लिए, तो इसलिए भी लगातार EMI की जो है लोन यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं ज़रा इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। चाबी इन्होंने नकली बनवाई है, इससे ताला तोड़ा गया है, इससे और ईंट से ताला तोड़ा इन्होंने। यहाँ से हटा दी, रॉड ले गए अंदर, रॉड अंदर गायब कर दी। रॉड, हाँ रॉड गायब कर दी इन्होंने, रोड अंदर कर दिया हाँ यहाँ पड़ी थी। और ये ताला तोड़ दिया इसने। ये ताला, ये चाबी नहीं बनवाई है इन्होंने, यहाँ का ताला तोड़ा गया है। हाँ, और अंदर है, अंदर है। हाँ देखिए, दिस प्रॉपर्टी इज विद हीरो हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, जो जिसने भी ले रखा है उसके नाम पर है ये? नहीं, बैंक ने जो कर रखा है। हाँ जहाँ से लोन लिया, हाँ। हीरो बैंक वाला है। हाँ, तो ये खोल नहीं रही है क्या अभी? नहीं खोल रही। आप लोग जरा बुलाओ, आप लोग बुलाओ आगे जाओ। खोलते क्यों है तो? निकलो तो भाई, सामने आके बात करो, छुपने से क्या बात होगी? सामने तो आ जाओ, जो करना है सामने आके बात करो, पीठ पीछे कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, सामने आओ। पुलिस वाले कभी सुनी इसने? अब हम पुलिस वालों ने सुने, 3 दिन पुलिस आई है यहाँ पर खड़ी होकर, वो भी चली गई। 3 दिन से लगातार बंद है ये? नहीं, 3 पुलिस अभी आधे घंटे पहले आके यहाँ पे गई है। 3 पुलिस वाले आए? पुलिस के सामने भी गेट नहीं खोली, कह रही मेरे जान को खतरा है। पुलिस वालों से खतरा हो गया? हाँ, पुलिस वालों से खतरा हो क्या गया। नाम है इनकी, इसकी माँ का? मीना पॉल। मीना पॉल। हाँ, और उसका नाम है, भाई का है, क्या नाम है? जय। और वकील का नाम पता नहीं क्या भाई है। का नाम जय है और इसका क्या नाम है, लड़की की माँ का नाम मीना पॉल है। मीना जी आप हैं क्या, अंदर हैं आप? वकील भी अंदर ही है, मोटू। मीना जी, मोटू भी अंदर है। 3-4 आदमी हैं। 3-4 आदमी हैं? 3 तो है ही है। 3 आदमी अंदर हैं? 3 है, उनको मेरे पड़ोसी बता रहे 3 बंदे घुसे हैं। तो ये तो आस पड़ोस के जो लोग हैं इनको भी खतरा है? खतरा तो है ही है, कोई चोर नहीं हो जाएंगे, कहीं का भी ताला तोड़ के अंदर बढ़ जाएंगे तो माँ बेटा चोर। निकल गई, ये भी किसी ये तो माँ बेटा कहीं का भी ताला तोड़े, दिन भर बच्चे ड्यूटी पे जाते हैं, दिन ताले लगे होते हैं, तो कहीं का भी ताला तोड़ लेंगे हैं। और कुछ कर भी दे अंदर, क्या पता कोई इलीगल एक्टिविटी कर दे अंदर। हाँ। अगर आप मुझे सुन रही हैं मीना जी, तो आप जरा बाहर आइए। मैं दिल्ली क्राइम मोर्चा से विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ। आप बाहर आएंगी क्या मीना जी? गलत काम करना कभी सामने नहीं होता है। आप बाहर आएंगे? देखो राड अंदर लेगी, देखो राड यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे डंडा पड़ा हुआ था, डंडा इससे तोड़ा था। लोहे का। तोड़ा है ना, साला एक रॉड है, इतनी बड़ी सी लोहे की, उसको अंदर कर लिया। अभी हम लोग 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे थी, पुलिस आई है, पुलिस ने कहा कि आप लोग नीचे जाओ, आप लोग क्यों ऊपर आ रहे हो, लड़ने के लिए आ रहे हो? तो हम लोग नीचे चले गए इनको लेके। इनकी तबीयत ठीक नहीं, कितनी बार जीना चढ़ेंगी उतरेंगी। तो ये क्या किया कि यहाँ से जब ये पुलिस भी चली गई, हम लोग भी नीचे सब चले गए, तो इसने रॉड यहाँ से गायब कर दी, ईंटा ये रहा जिससे तोड़ा गया। मतलब ये बाहर निकल रही है? हाँ, बाहर ये निकल रही है।
या हम जाएंगे तो भाग जाएगी सामान लेके, पहले भी सामान लेके पूरा भाग गई है यहाँ ये पे तो बस। सारा का सारा कहीं ना कहीं जो गहने ले चुकी है, जो सबूत थे वो भी ले जा रही है, वो भी ले जाई चोरी करके। एक दिन फिर आई थी ऐसे ही चोरी करके ले गई है पहले ही। ये लाश वहाँ पड़ी, सबूत मिटा रही है तो खुद अपराधी हो गई है। सबूत मिटा रही है कंजरी, नहीं तो गाली देने का मन करता है। इसी 11 तारीख की 11 तारीख की तारीख है जब करण भैया की डेथ हुई थी, जब उनकी वो भी नहीं आई थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ। तब तक ये दोनों माँ बेटी ने तो आके यहाँ से प्रूफ, पहले क्या नाम है, जेवर जितने थे, गोल्ड वगैरह जो भी थे सारे ले गई। बच्चे की भी चैन वैन थी, उसके पापा ने बनवाई थी, वो भी सारी ले गई थी। हाँ। और अब क्या करनी आई है, अब इनसे पूछिए, ये निकल क्यों नहीं रही? जो भी साइन किसी और का था, नाम करण का लिखा हुआ है, चेक बुक भरी हुई है। एक चेक भरा हुआ था, इसमें नाम करण देव का है और साइन इन हरामजादों का किसी का है। मैं तो गालियाँ दूंगी भैया। देखिए दरवाजा तो खुला हुआ है, आप देखेंगे अंदर दरवाजा तो खुला हुआ है, ये देखो, ये चाबी नहीं बनवाई है, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन ये गेट बाहर से इन्होंने बंद कर रखा है। थाने में करवाओ। और इसके अंदर देखिए लाइट भी जल रही है, सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। लाइट ही मेन गिरा देते हैं। देखिए आप हाँ, इस कमरे के अंदर आप देख पा रहे हैं कैसे? देखिए आप, ये पूरा अंदर का गेट खुला हुआ है, लेकिन लोहे वाला जो गेट है सामान गैप कर इसको दिया बंद कर दिया है इन्होंने सारा। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से जो इन्होंने जबरदस्ती चाबी जो इसमें घुसाया है, ये चाबी अंदर टूट गई है, चाबी अंदर टूट गई, इस ताले को तोड़ा गया है यहाँ पर, और उसके बाद इस घर के अंदर प्रवेश किया है। मैं आपको बताऊं दर्शकों, जब ये आप गेट देख रहे हैं तो ये एक ऐसा गेट है जिसमें करण की, उस युवक की हत्या हुई थी। नेशनल मीडिया ने, तमाम चैनलों ने कवर किया था जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और आज फिर से सबूत वाला कमरा है, जहाँ पर सबूत है, जहाँ पर पुलिस टीमों ने इन्वेस्टिगेशन किया था, वो कमरा है। कल को अगर ये परिवार सीबीआई की मांग करता है, किसी और चीज़ की मांग करते हैं, तो सारा का सारा सबूत यहाँ से मिटा दिया गया। और सबूत मिटाने वाली स्वयं उस लड़की की माँ, जो इनके बेटे की सासू माँ है, वो इस कमरे के अंदर बंद है, ये आरोप लग रहे हैं। वो इसके अंदर ताला तोड़कर अंदर गई है। आखिरकार इसके अंदर क्या कर रही है वो, उसके साथ कौन कौन मौजूद है, कोई लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर होगी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या दिल्ली पुलिस इसकी जवाबदेही लेगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आए, गेट नहीं खोला गया उनके सामने भी। यही हुआ है? हाँ जी, यही हुआ है। हाँ, आपके बेटे, आपके भाई को भी छीन लिया। हाँ, और अब उसका जो संपत्ति है उसको भी छीन रहे हैं लोग। ये सारे सबूत मिटा देना चाहती है कि मेरी बेटी को सजा ना हो। ये चाहती है कि मेरी बेटी किसी तरीका से बाहर आ जाए, और वो लड़की अगर बाहर आती है तो उसके बच्चे को खतरा है उससे। बच्चा उसकी शक्ल देखने जाता है। बच्चा कह रहे हैं ये मनहूस माँ को यहाँ से हटा दो, ये मनहूस दादी अपने घर में ना ले आना, ये मनहूस माँ ने और नानी ने मेरे पापा को मारा है। अगर बच्चा कसम खा के, ठाकुर जी की कसम, मेरा दूसरा बेटा भी चला जाएगा मैं झूठ बोलूँ तो। मैं बिल्कुल पूजा पाठ वाली हूँ, मैं गलत काम नहीं करती हूँ। फिर वो कह रहा है कि दादी उनको मत लाना। मैं क्या नानी पास जाएगा? कहता नानी ने तो मरवाया है, पापा को मम्मी के साथ मिल गए। मेरे पापा तो बहुत अच्छे थे, हमें आंसू आ जाते भैया, उसकी बात सुनते ही आंसू आ जाते मेरे। उस लड़के को भी नहीं जीने दे रही है, कहते मनहूस हो गई, दाऊद मारती थी इसकी माँ रात में। जब बच्चा मेरे पास रहता था, दूसरा मकान आपको पता है, जब चाचू इसका छोड़ने आता था यहाँ पे ऊपर आता था, तो राहुल और सुष्मिता उस बच्चे को मार मार के नील पड़े होते उस बच्चे के सुला देते थे, सुला के क्या गलत काम करते थी इसकी माँ है, और उसके बाद उसको मारते थे और कहते दादी वो मनुष्यों को मत लाना, हमने बच्चा इसलिए उसको बाहर। आपका पोता ये चीज बोलता है। मैं भी उसके बयान करवाऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी। और कहता है मेरी चैन नानी लेगी, मैं वहाँ से लाया था और नानी ने छीन के, मम्मी की पापा की चैन नानी के पास है। जी देखिए, मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। क्या नाम बताया आपने इनका? मीना। मीना जी, आप अगर सुन रही हैं मुझे तो एक बार बाहर आइए और बात कीजिए मुझसे आप। मीना जी, अगर आप सुन रही हैं तो आप बाहर आइए, एक बार बात कीजिए मुझसे। क्या आप आतंकवादी हैं, चोर हैं, किसी के घर में घुस गई हैं आप? वकील भी अंदर ही है, 3 बंदे अंदर। आप क्या कर रही हैं अंदर? कोई बम बना रही है अंदर आप, या सिलेंडर फोड़ रही है अंदर आप? क्या कर रही है अंदर आप? ये करण का मकान है, आपका मकान नहीं है। आप बाहर आइए 1 मिनट। देखिए कैसे चोर है ये। कई बार बुलाने के बाद भी दरवाजा तोड़कर, शायद पहला ऐसा मामला होगा कि दरवाजा तोड़कर ये अंदर घुस गई है किसी के कमरे में, और उसके बाद ना तो बाहर निकल रही है ना आवाज दे रही है कि आखिरकार ये जिंदा है नहीं है। अगर इस रूम के अंदर कुछ वारदात हो जाती है तो इसकी क्या जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस लेगी? दर्शकों, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और अभी हम कोशिश करेंगे कि पुलिस को बुलाकर दोबारा इस कमरे को खुलवाने का प्रयास किया जाए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।